हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास से रिलेटेड आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और कभी कभी तो 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भाई ये एक छोटा सा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटे क्लासेस में स्टैंडर्ड में ये पूछा जाता है। तो ये 3 नंबर जो है वो आपके फ्री में बन सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हो। तो देखिए, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस आपको बस ऑर्डर याद रखना होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, कि पहले आपको गुणा करनी है, कि पहले भाग करना है। बस इसी चीज का खेल है। बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग सभी लोग कर लेते हो, बस इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। अगर ऑर्डर आपने चेंज किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक बार पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये बोर्ड मास नियम है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में हम ढेरों सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये बोर्ड मास होता क्या है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है बोर्ड मास में देख सकते हो BODMAS। तो इसका मीनिंग ही पूरा का पूरा इस वर्ड से निकल कर आता है कि भाई ये क्या है। बोर्ड मास में जो B है ना, उसका मतलब होता है ब्रैकेट। आप देख सकते हो B का मतलब होता है ब्रैकेट। अच्छा, अगर ब्रैकेट की बात यहाँ पर हो रही है तो ब्रैकेट आप लोगों को पता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दिया होगा उसको सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद में आपको ये मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद में ये बड़ा ब्रैकेट दे रखा होता है, इसको सॉल्व करना होता है। तो बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमको ये 3 चीजें सॉल्व करनी है। अब उसके बाद बात आती है ओ की। तो ओ क्या होता है? ओ होता है ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। ऑर्डर ऑफ इंडिसेस हिंदी में इसको बोलते हैं भाई घात और घातांक, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका घातांक। पावर जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में घात, और इंडिसेस मतलब होता है घातांक। ऑर्डर मतलब कि क्रम। तो आपको बस इतना समझना है। देखिए, हिंदी मतलब तो ये हो गया, बस आपको समझना इसमें ये है कि ये जो ओ दे रखा है, इस ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। यानी कि जो आपका रूट दे रखा होगा या फिर कोई पावर दे रखी होगी, रूट दे रखा होगा या फिर कोई पावर दे रखी होगी, तो उसको हम लोग बी के बाद में सॉल्व करेंगे। यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी पावर दे रखी होगी या फिर रूट दे रखा होगा या फिर क्यूब रूट बोल सकते हो, यानी इंडिसेस वाले जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग सेकेंड नंबर पर सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट। अब इसके बाद जो तीसरा लेटर आपका लिखा हुआ है वो है यहाँ पर डी। तो इस डी का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग को पता है कि भाई डी होता है डिवीजन। यानी कि डी को बोलते हो भाग। डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, मतलब कि ये जो सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन में अगर डिवीजन दे रखा होगा तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो डिवीजन करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में। भाई ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में और पावर और रूट जो भी दे रखे होंगे उनको सॉल्व करने के बाद में हमारा जो नंबर आता है वो डी का आता है। डी मतलब कि हम लोग भाग करेंगे। उसके बाद जो बारी आती है एम की। एम से क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि होता है गुणा। यानी आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको गुणा करना है। भाग करने के बाद में गुणा करेंगे, पहले गुणा नहीं करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। एंड उसके बाद में आपका आता है ए। अब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है भाई एडिशन। एडिशन को बोलते हैं जोड़। एडिशन को बोला जाता है जोड़। ठीक है, तो उसके बाद में भाई मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जोड़ना है, इससे पहले नहीं जोड़ना है। पहले आपको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पहले आपको डिवाइड करना है, ठीक है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद में जोड़ना है। और सबसे लास्ट में आपका एस आता है। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो ये जो घटाने का प्रोसेस है वो आपका सबसे लास्ट में होने वाला है। एक बार रिवाइज करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपके पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें सबसे छोटा वाला ब्रैकेट आपको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। ओके, उसके बाद में पावर देख लेना है, और इसके साथ साथ में अंडर रूट वगैरह या क्यूब रूट वगैरह दे रखा होगा तो हम दूसरे नंबर पर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी, जो जो चीज़ें इसमें से दे रखी होंगी उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ये आपका क्रम रहने वाला है, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फिर उसके बाद में हम लोग क्या है, डिवीजन करेंगे। डिवीजन के बाद में आपका मल्टीप्लिकेशन आता है, देन उसके बाद ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे और अपना सही आंसर निकाल लेंगे। अगर कहीं पर भी आपने पहले जोड़ दिया, फिर गुणा की, फिर उसके बाद में भाग किया, तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो ये चीज़ से आपको बचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन दे रखा है। कैसे इसको सॉल्व करना है? भाई सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग करना है। सबसे पहले आपको भाग करना है। 10 भाग 10 कितना हो जाएगा? 1। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 10। अब फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो भाई हम लोग यहाँ पर सिंपली जोड़ देंगे एंड हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर हो गया 20।
ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते थे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 + 8 ऑफ 8। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है ये ऑफ दे रखा है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ पर होता है गुणा। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑफ दे रखा है तो क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको इसमें विशेष ध्यान रखनी है कि ऑफ को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, यानी भाग से पहले आपको ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफ भी दे रखा है और भाग भी दे रखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भाई आपका ये बेसिकली इंटू है, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई पहले करनी होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 प्लस, इस पूरे को देखोगे तो ये कितना हो गया 64, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 64, और ये आपका हो गया भाग 8। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है माइनस का 34/5। अब सेकंड नंबर आपका आता है भाग का, फिर उसके बाद गुणा आएगा, फिर उसके बाद जोड़, और फिर उसके बाद घटाना, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो गया 8 भाई, 64 भाग 8 करोगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। 8 + 8 - 34/5। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पर आपको जोड़ना है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16। 16 - 34/5। ठीक है, इसको आप घटाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 - 34/5। 80 - 34/5। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो कितना होगा, यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो 46/5। 46/5 जो है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं बार, इसको बोला जाता है बार। ठीक है, तो बार को आपको एक तरीके से ब्रैकेट समझ लेना है, बार को आपको ब्रैकेट समझना है, और जैसे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है बस उसी प्रकार से आपको बार को भी सॉल्व करना है। एक चीज आपको याद रखनी है, एक सिंपल सी चीज, जैसे आपका कोई ब्रैकेट दे रखा है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 - 4। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो अंदर के जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो अगर हम ये ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -2 + 4। भाई ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। यहीं पर अगर ये दे रखा होता +2 - 4, तो अगर हम ब्रैकेट यहाँ पर हटाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो 2 - 4 आएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए प्लस का 2 आंसर होगा, और यहाँ पर आपका जो आंसर है वो -2 होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट के पहले माइनस साइन दे रखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो जितने भी अंदर नंबर दे रखे हो उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और हमने बताया कि ये जो ऊपर ये लाइन खींची हुई है इसको बार बोला जाता है, ये एक तरीके का ब्रैकेट होता है, मतलब कि इस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे यानी इस बार को हटाएंगे तो अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो बस आपको वही करना है, अंदर के जो साइन है वो आपको चेंज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो भाई, 8 हो गया, माइनस का 6, ठीक है, प्लस का 3 था वो अब चेंज हो जाएगा, ये आपका हो गया -3। अब यहाँ पर जो है वो बार हट चुका है, बार हटा, उसके बाद ये देख सकते हो चिन्ह इस तरीके से चेंज हो गए। इसको सॉल्व कर लेना है, कितना आएगा, ये आपका ब्रैकेट के अंदर -1 आएगा, ब्रैकेट के अंदर आपका जो है वो -1 आएगा। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर -1 आएगा, उसको लिख दीजिए भाई 4 - 1। ये आपका किस में आ रहा है, मंझले ब्रैकेट में। इसको घटाओगे तो आपका कितना होगा 3, ठीक है, और बड़े ब्रैकेट के बाहर आपका 6 - 3, इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे आपका 3 हो जाएगा, और पहले आपका दे रखा है 18 - 3, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 15 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 15 होगा। बस बार के बारे में आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर भी ये बार के पहले माइनस का साइन दे रखा होगा तो अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस दे रखा होगा तो उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने आपको क्रम बताया भाई, बोर्ड मास का क्रम आपको बताया, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बताया गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और पावर वगैरह दे रखी होगी इसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन करना है, फिर उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, घटाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई इसमें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, पावर वाला सीन नहीं है, यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, और जोड़ है, और घटाना है, इतनी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है कि पहले हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई सबसे पहले हमको भाग करना है। अब फिर से आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भाग यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। अब तो आप फंस गए, कैसे करोगे भाई, यहाँ पर भाग है और यहाँ पर भी भाग है, तो दोनों जो डिवीजन है उनको एक साथ कर दीजिए, दोनों डिवीजन है उसको एक साथ कर दीजिए। भाई यहाँ 20 भाग 20 करोगे आपका 1 होगा, यहाँ पर 20 भाग 20 करोगे आपका 1 होगा। दोनों के बीच में ये जो साइन दे रखा है वो इंटू का दे रखा है, मल्टीप्लाई का, वो मल्टीप्लाई साइन लगा दीजिए। एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब इसके पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 गुणा लिखा हुआ है, तो इसके पहले आपको 20 गुणे कर देना है, और उसके पहले देखोगे तो 20 प्लस लिखा हुआ है।
अब आपको गुणा करनी है, और ये जितनी भी गुणा दे रखी है वो सारी कंप्लीट करनी है। भाई 20 गुणे एक कितना होगा, 20 ही होगा। इसके पहले भी 20 दे रखा है, 20 + 20, ये आपका यहाँ से हो गया 40। बस जितना भी है वो आपको ऑर्डर का खेल है, वो ऑर्डर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इतना अगर कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन खुद से जरूर करना पड़ेगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। अभी देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में क्या सॉल्व करना है, ये आपका छोटा वाला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी आप पूरा बार बार 22 - 9 - 6 करके सब मत लिखना। ठीक है, आपको बस इतना इतना पार्ट सॉल्व करना है। इतना पार्ट मन में सॉल्व कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में मंझला ब्रैकेट सॉल्व करिए, उसको लिख लीजिए। ऐसे पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर देना नहीं है। जो आप उसमें एक एक स्टेप वाइज लिख रहे हो तो उसको नहीं करना है, बाकी सारा का सारा जो है वो सब मन में करना है। 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3। 6 में से 3 गया कितना बचेगा, 3। ठीक है, 9 में से 3 गया कितना बचा, 6। यानी आपका लास्ट में बचेगा 22 - 6, ये आपका आंसर हो गया 16। तो आपको इस तरीके से मन में करना है। अगर आप यही चीज़ लिख कर करते तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, जो कि फालतू का है, आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन पर अभी इस क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर, भाई ब्रैकेट में हम लोग पहुंच गए। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपको देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर घटाना। लेकिन उससे भी पहले आपका ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे बार लगा हुआ है। सबसे पहले आपको बार सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट है। ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट ही, आप इसको समझ लीजिए। इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई भाग का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब बाहर अगर भाग का साइन लगा हुआ है तो अंदर के चिन्ह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ेगा जब अगर माइनस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 4 × 4 कितना होता है, 16। अभी आप 176 को जब 16 से भाग करोगे ना, 176 को जब आप 16 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 11। ठीक है, 25 में से 11 गया तो कितना होगा, भाई यहाँ पर तो आपका 11 हो गया। भाई 176 को जब आप 16 से भाग करोगे तो ये आपको 11 देगा। यहाँ से आपका हो गया 11। 25 में से आपको 11 घटाना है। 25 में से 11 घटाओगे तो आपका यहाँ से आएगा 14। ठीक है, उसके पहले 34 लिखा हुआ है, सॉरी 33 लिखा हुआ है, तो 33 - 14 करना है। 33 - 14 ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 9 1 19। ठीक है, 19 हो गया। अब 25 में से आपको 19 घटाना है, और ये किस में आएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर। 25 में से आपको 19 घटाना है, तो ये आपका बचेगा 9 6 15, यानी कि 6। अब 96 भाग 6 करना है, और ये आपका आंसर निकाल कर दे देगा, दैट इज 16। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो 16 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा सी स्पीड में। ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, छोटे ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे 1/3 1/3 है। ठीक है, ये आपका 2/3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3। दोनों में प्लस का साइन लगा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। भाई ये 3/3 यानी कि 1 देगा। छोटे ब्रैकेट से हमारा 1 आ रहा है, छोटे ब्रैकेट से हमारा 1 आ रहा है, मतलब कि हम लोग इसको हटाकर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको हटाकर 1 लिख सकते हैं। 1/1 करोगे तो यह आपका 1 ही देगा, यानी 1 + 1 2। मंझला ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 होगा। क्या यहाँ तक आप लोग कर पा रहे हो? भाई इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा 1 आया, तो इस पूरे ब्रैकेट को हटाकर हमने 1 लिख दिया। 1/1 करेंगे 1 होगा, और 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, यानी मंझला ब्रैकेट के अंदर 2 आएगा। उसके पहले भाग का साइन लगा हुआ है, और 1 + 1 इस तरीके का लिखा हुआ है। तो ये आपका 1 + 1/2। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? ये भाई बड़े ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है। तो ये यहाँ से आपका कितना हो गया, 3/2। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3/2। और बड़े ब्रैकेट के पहले जो है आपका 6 भाग का साइन लगा हुआ है, इसको इनटू में कर देंगे तो आपका 2/3 हो जाएगा, दैट इज आंसर इज 4। तो राइट आंसर आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने आपको क्रम बताया था, भाई पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, ये चीज़ बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे जितने टर्म्स दे रखे हैं, सॉरी, यहाँ पर जितने भी आपके सारे टर्म्स दे रखे हैं वो सभी गुणा में है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप फंस जाओगे कि भाई यहाँ पर क्या करें, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। भाई पहले यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें, तो उसका तरीका है, एक बार आप समझ लीजिए, फिर आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, देखिए 5, ये भाग का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इस तरीके से भाग कर देंगे, उसके बाद जितने भी भाग वाले टर्म्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके सपान में कर देंगे। 5 × 5
गुड़े 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार। एक से एक बार ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर निकल कर आ गया 1/125। अच्छा, अभी कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उन सभी को करते हैं, आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 120 लिखा हुआ है, 120 इसके बाद ये देखिए डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन यानी इस तरीके से कर देंगे। भाई अगर आपका 4/2 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखते हो, 4/2 ही तो लिखते हो। वही चीज हम लोग कर रहे हैं भाई, 120 भाग इस पूरे, मतलब कि जो पहला वाला आपका संख्या दे रखा होगा, जो पहली संख्या होगी उसको हम अंश में रखेंगे, बाकी जितना दे रखा होगा भाग वाली सीरीज में, वहां पर हम लोग सभी टर्म्स को अपान में लेकर जाएंगे, हर में लेकर जाएंगे और इनटू में लिख देंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 5 या 15, 15 दूनी 30, दूना 60, यानी नीचे लिखा हुआ है 60, ऊपर लिखा हुआ है 120, आपका आंसर हो गया 2। राइट आंसर आपका यहाँ से 2 हो गया। आपको बस इतना याद रखना है, जब भी बहुत सारे नंबर्स को एक भाग 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 करके दे रखा हो, भाई सभी में डिवीजन लगाकर एक सीरीज जैसा बना दिया जाएगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, जो पहला नंबर दे रखा होगा उस पहले नंबर को अंश में रखना है, और जितने बाकी सारे नंबर्स होंगे उनको जो है आप हर में ले जाइएगा और सभी में इनटू का साइन लगा दीजिए। बस इतना सा करना है, ठीक है। अगर इसका डिटेल में आप देखना चाहते हो, देखो ये ऐसा क्यों हुआ है, तो आप यहाँ पर जब आप क्यों का आंसर जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। क्यों समझ लेते हैं। देखिए ऐसा इसलिए हुआ है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 120/5, ठीक है, 120/5। अब उसके बाद में भाग 3, भाग 2। भाई सभी में डिवीजन दे रखा है तो किसी एक को प्रायोरिटी देना गलत है। भाई सभी में डिवीजन दे रखा है तो भाई किसको हम पहले सॉल्व करें, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक साइड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कि भाई हम लोग इसको लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 120/5 हो गया। अब देखिए 120/5 भाग 3, अगर आपका 2/5 भाग 4 लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2/5 गुड़े 1/4, यही तो लिखोगे ना, यानी ये आप लिखोगे 2/5 गुड़े 4। क्या इस चीज को आप ऐसे लिखते हो, क्या इस चीज को आप ऐसे लिखते हो कि नहीं, ठीक है। वही सेम चीज आपको यहां पर दिखेगी भाई, 120/5। अब ये जो 3 है ये आपका इंटू में जब होगा तो ये 1/3 बन जाएगा, और इस 1/3 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, इस 1/3 को यहां से हमने हटा दिया, इस 1/3 को यहां से हटाकर हम लोग इसको नीचे यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, वो बात एक ही होगी। फिर आगे देखोगे 3 इतना तो हमारा सॉल्व हो चुका है 3 तक, फिर उसके बाद में आगे भाग 2 दे रखा है और भाग 2 फिर से दे रखा है। फिर से आप वही करोगे तो ये 2 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, और फिर से जब आप इस 2 को सॉल्व करोगे फिर से ये 2 नीचे आ जाएगा। तो एक एक क्रम वाइज आपको ऐसे सॉल्व करना है, जिसका हमने आपको डायरेक्ट तरीका बताया कि भाई पहले नंबर को आप ऊपर रख लीजिए, बाकी सारे नंबर्स को आप नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख दीजिए, 1 लाइन में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे लाइनें स्किप की है तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा हो सकता है, जो कि आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर अपना एक ही लाइन में निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पर आंसर आपका 2 होगा, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका दे रखा है, यहाँ पर आपका है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब ऐसा क्वेश्चन होगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही भाई सेम चीज है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। हमने आपको बोला कि कैसे सॉल्व करते हैं, पहले नंबर को आप ऊपर रख लीजिए, बाकी सारे नंबर्स को नीचे ले जाना है। पहले नंबर्स को हमने ऊपर लिख लिया, बाकी सारे नंबर्स को जो है वो नीचे लेके जाना है। ये आपका हो गया 4/5, और सभी को इनटू में करके लिखना है। सभी को किस में लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। फर्स्ट नंबर को अंश में, बाकी जितने भी नंबर्स दे रखे होंगे उन सभी को लेके जाना है नीचे, इनटू में कर देना है, ठीक है। 4/5 से 4/5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपका 1 यहाँ से कितना हो गया, 64/81, 1/64/81। इसको आप अगर कट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 81/64। ये आपका राइट आंसर यहाँ से बन गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो आपका आंसर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे, देखिए दूसरे तरीका मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हो भाई। 4/5 हुआ, भाग दे रखा था तो इंटू कर देंगे, 5/4 कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर इंटू कर देंगे,
मतलब संख्या पलट देंगे, इंटू 9/8 कर देंगे। फिर आपका भाग दे रखा था तो हमने इंटू किया और इसको 9/8 कर दिया। 4/5, 5/4 कैंसिल हो गया भाई, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और ये आपका 81/64 फिर से आ गया। भाई तरीके जो है अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और ये क्वेश्चन जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, शायद छूट गया। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक सा क्वेश्चन है, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो आपका हट जाएगा, कितना हो गया यहाँ से 90 होगा, 90 हो गया। अब ये परसेंटेज को अगर आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे ना तो ये आपका हो जाएगा 50%। इस परसेंटेज को उठाकर आप यहाँ रख दोगे तो ये 50% हो जाएगा, एंड 50% इक्वल टू 1/2, यानी ये जो बेसिकली लिखा हुआ है वो x/2 लिखा हुआ है बराबर। और यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे और ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 240 बराबर 240। x/2 बराबर कितना हो जाएगा, x/2 बराबर यानी 240 में से आपको 90 घटाना है तो ये आपका बनेगा 9.14 150। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 300, x की वैल्यू 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। हमने पूरा जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता था वो हमने डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो और भी बोर्ड मास से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ तो वो नेक्स्ट क्लास में वो भी कवर कर दिए जाएंगे। तो ये बेसिक सी क्लास थी जिसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। इसी चीज़ को यहीं पे खत्म करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।